Hello guys, let us read today story Out of Business by R.K. नारायण। तो देखिए जहाँ पे इसका जो जन्म है जे 1906 मीन 1906 में और मृत्यु इनकी 2001 में। इन्होंने बहुत सारा काम किया है जिसके बारे में नीचे इसका डिस्क्रिप्शन जो है लाइव स्केच का जो दिया गया है। राइट, सो देखिए, should we follow shortcut methods in life to solve our problems? क्या हमें अपने जीवन में शॉर्टकट मेथड जो है जी अपनाने चाहिए? ठीक है, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या हमें शॉर्टकट जो मेथड है उनको अपनाना चाहिए? राइट, वी नीड टू मेंटेन अवर कूल एंड फाइट आउट द क्राइसिस। मीन हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए और अपने संकटों से लड़ना चाहिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। मीन कठोर परिश्रम का और कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, प्रतिस्थापन इसका कोई भी नहीं है। इट पेज इन द लॉन्ग रन, ये बहुत लंबे समय के बाद रिटर्न करता है, देता है, पे बैक करता है। ठीक है, हार्ड लेबर जो है दैट इज द की टू सक्सेस, वही सक्सेस की सफलता की एक कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मीन सफलता की कुंजी क्या है? कठोर परिश्रम। अगर आप लगातार कॉन्स्टेंटली कठोर जो है परिश्रम करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, तो यू विल बी रिवार्डेड, आपको उसका इनाम मिलेगा। ठीक है, योर एक्शंस विल बी पेड। आपके जो एक्शंस, आपके जो कर्म हैं उनके लिए आपको वो मिलेगा, उसका फल मिलेगा। लेकिन शॉर्टकट मेथड नहीं होना चाहिए टू गेट सक्सेस इन द लाइफ। सफलता लेने के लिए हमको शॉर्टकट मेथड्स जो हैं उनको अपनाएं तो वो इंसान जो है वो फेल हो जाता है अक्सर। चलिए, लेट अस स्टार्ट द लेसन। लिटिल ओवर a year ago, Ramarao went out of work when a gramophone company of which he was the Malgudi agent went out of existence. मीन एक वर्ष से कुछ ज़्यादा समय हुआ होगा जब रामाराव जिस कंपनी ग्रामोफोन कंपनी में काम करता था एज ए एजेंट, एक मालगुडी का एजेंट था, वो बंद हो गई। वो कंपनी क्या है, वो बंद हो जाती है, बंद हो गई। ही हैड पुट इनटू द एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड इनहेरिटेड एज सिक्योरिटी। मीन उसने जमानत के तौर पर जो उसे विरासत में पैसे थे उसके पास, उसने वहाँ जमा करवाए हुए थे एजेंसी में। फॉर 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम एन इनफ मनी, जस्ट इनफ टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट। मीन 5 वर्षों तक उसका व्यवसाय, उसका बिजनेस, उसका व्यापार बहुत अच्छा चला, जिसने उसे बहुत सारा धन दिया। इतना धन जिससे उसकी पत्नी और उसके बच्चों को वो अच्छी तरह से कंफर्ट में, आराम में रख सकता था। ही बुल्ट अ स्मॉल बंगलो इन द एक्सटेंशन। उसने एक्सटेंशन में अपना एक छोटा सा बंगला बनाया। एंड वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग एन ओल्ड बेबी कार फॉर हिज यूज। और विचार कर रहा था कि अपने इस्तेमाल के लिए वो एक छोटी कार खरीद ले। बेबी कार होती है छोटी कार। नेक्स्ट आता है अगले स्टेंजे में, वन डे इट वॉज अ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू द क्रैश केम। मीन एक दिन अचानक उस पर मुसीबत आन पड़ती है कि उसका जो कंपनी है वो बंद हो जाती है। द क्रैश केम, उसकी कंपनी बंद हो जाती है। अ सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मीन ए सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, मीन व्यापार, वाणिज्य, ये अपना कहते हैं बैंकिंग, राजनीति, संसार में मीन एक के बाद एक ये मुसीबतें जो थी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। द ग्रामोफोन कंपनी विच हैड इट इज फैक्ट्री समवेयर इन नॉर्थन इंडिया,
ग्रामोफोन कंपनी जो कि जिसकी लोकेशन जो थी नॉर्थ इंडिया के किसी बाग में थी, ऑटोमेटिकली कोलैप्स्ड, जे अपने आप ही बंद हो गई, स्वयं बंद हो गई। व्हेन अ बैंक इन लाहौर क्रैश्ड, जब लाहौर का एक बैंक बंद हो गया, क्रैश्ड जहां बंद हो जाना। विच वाज इट सेल्फ द रिजल्ट ऑफ बॉम्बे फाइनेंसर्स डेथ, जिसका परिणाम था कि जो शाहूकार जो बॉम्बे का फाइनेंसर था उसकी मृत्यु का ये परिणाम था। राइट, द फाइनेंसर वाज ड्राइविंग डाउन हिल व्हेन हिज कार फ्लू ऑफ साइडवेज एंड केम टू रेस्ट 300 फीट बिलो द रोड। मीन फाइनेंसर जो था वो जब पहाड़ी से अपनी कार चलाते हुए नीचे आ रहा था तो उसकी कार तेजी से मुड़ी और 300 फीट गहरी रोड से नीचे गिर गई। इट वॉज थॉट, ये विचार किया जाता था, दैट ही हैड कमिटेड सुसाइड, कि उसने आत्महत्या की है, बिकॉज द प्रीवियस नाइट हिज वाइफ इलोप्ड विद हिज कैशियर, क्योंकि पिछली रात उसकी बीबी मीन उसकी पत्नी उसके कैशियर के साथ भाग गए थे। रामा राव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स, रामा राव ने अचानक अपने आप को गलियों में पाया। राइट, एट फर्स्ट ही हैड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोलैप्स, पहले तो वो इसको पूरी तरह से, इस कोलैप्स को पूरी तरह से, इसके महत्व को वो समझ ही नहीं सका। देयर वॉज अ लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक इन हैंड, उसके पास बैंक में कुछ पैसे थे और कुछ उसके स्टॉक में था, कुछ उसके पास नकदी था, स्टॉक में था, कुछ उसके पास माल था। बट द स्टॉक मूव्ड आउट स्लोली, परंतु ये जो स्टॉक था उसके पास ये धीरे धीरे खत्म हो गया। द प्राइसेस वर गोइंग डाउन, कीमतें गिर रही थी। एंड ही कुड हार्डली रियलाइज अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, और उसके पास चंद कुछ 100 रुपये रह गए थे। व्हेन ही अप्लाइड फॉर द रिफंड ऑफ हिज सिक्योरिटी, जब उसने अपनी जमानत के पैसे वापस लेने के लिए अप्लाई किया, देयर वॉज हार्डली एनीवन एट द अदर एंड टू रिसीव हिज एप्लीकेशन, मीन दूसरी तरफ उसका प्रार्थना पत्र लेने वाला मुश्किल से ही कोई आदमी वहां पे था। राइट, सो द मनी इन द बैंक वाज फास्ट मेल्टिंग, इसलिए बैंक में पड़ा हुआ पैसा वो जल्दी से पिघल रहा था, मीन खत्म हो रहा था, कम हो रहा था। रामा राव's वाइफ नाउ टाइड सम मेजर्स ऑफ इकॉनमी, रामा राव की पत्नी अब बचत के कुछ उपायों की कोशिश करती थी। राइट, मीन व्हाट शी डिड, उसने क्या किया, शी सेंट अवे द कुक एंड द सर्वेंट, उसने रसोई घर वाले को, रसोइये को और नौकर को निकाल दिया। विद ड्यू द चिल्ड्रन फ्रॉम द फैशनेबल नर्सरी स्कूल, उसने अपने बच्चों को फैशनेबल नर्सरी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से निकाल लिया। एंड सेंट देम टू फ्री प्राइमरी स्कूल, और उन्हें बिना शुल्क के प्राइमरी स्कूल में भेज दिया। एंड दे लेट आउट देयर बंगलोज, उन्होंने अपना कमरा बंगला किराए पर दे दिया। एंड मूव्ड टू अ वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट, और मार्केट के पीछे उन्होंने एक अपने लिए छोटा सा घर ले लिया। नेक्स्ट स्टेंजे में आता है, रामा राव सेंट आउट अ डजन एप्लीकेशन अ डे, रामा राव प्रतिदिन दर्जनों के हिसाब से एप्लीकेशनें भेजता। एंड बोर हिज फीट आउट लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, और अपने पैर भी उसके दुखते नौकरी की तलाश में, मीन नौकरी के तलाश में जाता, और उसके पैर जो थे वो पीड़ा करते, दर्द करते, बोर हो जाते, बोरिंग घिस जाते नौकरी की तलाश में। फॉर ए मैन अप्रोचिंग
40 लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कम वेरी इजली। मीन जो आदमी 40 का हो रहा हो और वो नौकरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में जाए तो इतनी आसानी से काम नहीं हो पाता। स्पेशली व्हेन ही हैज़ जस्ट लॉस्ट एन इंडिपेंडेंट लुक्रेटिव बिजनेस, जब उसने अपना लाभकारी एक व्यवसाय को, स्वतंत्र व्यवसाय को खो दिया हो। रामा राव वॉज वेरी बिजनेस लाइक इन स्टेटिंग हिज रिक्वेस्ट। रामा राव अपने जो बिजनेस की वो था ढूंढने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए, वो जहाँ भी जाता अपनी जो प्रार्थना थी वो इस तरह से करता। ही सेंट हिज कार्ड एंड इन एंड आस्क्ड, वो अपना कार्ड अंदर भेजता, अपना पहचान पत्र अंदर भेजता। आई वंडर सर इफ यू कुड डू समथिंग फॉर मी, मुझे बड़ी हैरान, आई वंडर वैसे तो होता है हैरान होना, आई वंडर सर, आई वंडर सर मुझे बड़ी हैरानगी होगी, इफ़ अगर आप मेरे लिए शायद आप मेरे लिए कुछ कर सकें तो। ठीक है, मीन ही सेंट हिज कार्ड इनसाइड, वो अपना कार्ड अंदर भेजता। ठीक है, आई वंडर सर इफ यू कुड डू समथिंग फॉर मी, ठीक है, आप मेरे लिए कुछ कर सकें तो मैं इसके लिए आपका बहुत ही वो क्या रहूँगा, इंडेप्ट रहूँगा। माई बिजनेस इज ऑल गॉन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ माई ओन, मेरा सारा बिजनेस है वो बिना मेरी किसी गलती के चला गया, ख़त्म हो गया, बंद हो गया। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल यू इफ़ यू कैन गिव मी समथिंग टू डू इन यूर ऑफिस, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ रहूँगा यदि मुझे आप अपने कार्यालय में कुछ काम करने को दे दें तो। राइट, नेक्स्ट स्टेंज आता है, बट आ पिटी रामा राव आई एम awfully सॉरी, बहुत अफसोस है रामा राव, मुझे बहुत ही अफसोस है, वर्तमान में मेरे पास कोई जगह नहीं है। देयर इज़ नथिंग एट प्रेजेंट, वर्तमान में मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। इफ़ देयर इज़ एनी अपॉर्चुनिटी आई विल सर्टनली रिमेंबर यू, जब भी मेरे पास कोई इस तरह की जगह होगी तो मैं आपको ज़रूर ही याद करूँगा। राइट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेंज आता है, इट वॉज द सेम स्टोरी एवरीवेयर, हर जगह पर यही उत्तर होता, यही कहानी होती। ही रिटर्न्ड होम इन द इवनिंग, वह शाम को घर वापस आता। हिज हार्ट सैंक, उसका दिल डूबा होता। एज ही रिटर्न्ड इन टू द स्ट्रीट बिहाइंड द मार्केट, जब वो मार्केट से टर्न लेता, मुड़ता अपनी गली में। हिज वाइफ वुड इनवेरिएबली बी स्टैंडिंग एट द डोर, उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होती, उसका इंतजार कर रही होती। विद द चिल्ड्रन बिहाइंड हर, उसके पीछे उसके बच्चे भी होते। लुकिंग डाउन द स्ट्रीट, गली की तरफ देखते हुए। बट एंक्सियस ईगर फेसेस दे हैड, मीन वो बड़े ही चिंतित और बड़ी उत्सुकता से उसे देखते, चेहरों को देखते। सो मच ऑफ ट्रैम्बलिंग हेजिटेटिंग होप इन देयर फेसेस, मीन एक उनमें कंपन भी रहती, हेजिटेटिंग भी रहती और एक आशा के उनके चेहरों पर रहती। दे सीम्ड ऑलवेज टू होप दैट ही वुड कम बैक विद सम मैजिक फुलफिलमेंट, उन्हें हमेशा यही एक आशा रहती कि वो वापस आएगा कुछ ऐसी जादुई चीज़ लेकर के, मीन उसको एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और खुशखबरी आकर के घर में सुनाएगा। एज ही रिमेंबर द फ्यूटाइल वे इन विच ही सर्च्ड फॉर अ जॉब, और जैसे वो याद करता कि एक जॉब ढूंढने में, एक नौकरी ढूंढने में, नौकरी की तलाश में वो कितना बेअर्थ इधर उधर भाग दौड़ करता। एंड द फाइनलिटी विद विच
पीपल डिसमिस्ड हिम, और लोग उसे किस तरह से निराश कर देते, डिसमिस कर देते हैं। ही विशड दैट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड लेस ट्रस्ट इन हिम, उसे ये भी इच्छा होती कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो हैं उस पर अब कम विश्वास करने लगे हैं। शायद बाहर घूम फिर के आ जाता है, झूठ बोलता है, इसे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो शायद वो ऐसा ना सोचते हों। His wife looked at his face, understood and turned in without uttering a word. उसकी पत्नी उसके चेहरे को देखती, समझती और बिना कोई शब्द बोले अंदर चली जाती। The children took the cue, बच्चे भी एक इशारा पाते हैं, the cue and filed in silently, और वो भी एक कतार में चुपचाप अंदर चले जाते हैं। रामा राव tried to improve matters, रामा राव उस मामले को थोड़ा कोशिश करदा इम्प्रूव करने की, सुधारने की। विद ए फोर्स्ड हार्टीनेस, मीन एक बनावटी जो हंसी लेकर के, अपने दिल को मजबूत करके। बेल बेल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाउ आर वी ऑल टूडे, आज सब आप कैसे हो। टू विच ही रिसीव्ड मम्बलिंग फीबल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, आता जिसका उसे उत्तर बड़े ही एक फीवल में, ममलिंग में, बड़बड़ाते हुए, फीवल बड़ा धीमा कम रिस्पॉन्सेज जो थे उसकी पत्नी और बच्चों से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है अगले स्टेंजे में, इन रेंट हिज हार्ट टू सी देम इन दिस कंडीशन, मीन इस दशा में वो देखकर उसका दिल जो था वो चीर जाता था, मीन बड़ा उसे दर्द होता था, पेन होता था। रेंट हिज हार्ट मीन दिल चीर जाना। देयर एट द एक्सटेंशन हाउ दिस गर्ल वुड स्पार्कल विद फ्लावर्स एंड अ ब्राइट ड्रेस, मीन उस एक्सटेंशन में जे लड़की कौन, मीन उसकी पत्नी, मीन वो कितनी सुंदर पोशाक, चमकीली पोशाक जिस पर फ्लावर होते, फूल होते, वो पहनती और चमकती। शी हैड फ्रेंडली नेबर्स, उसके पड़ोसी दोस्त भी होते। ए वुमेन्स क्लब, औरतों का एक क्लब भी होता। एंड एवरीथिंग टू कीप हर हैप्पी देयर, और हर हाल से उस जगह पे वो खुश रहती। मीन उनके पास वो सब कुछ था जिससे वह और उसका परिवार खुशहाल रहते। बट नाउ शी हैड हार्डली हैड द हार्ट आर द नीड टू चेंज इन द इवनिंग्स, परंतु अब उसका ऐसा मन ही नहीं होता था कि शाम को बदलने के लिए, बदलना मीन चेंज करना, कपड़ों को, वस्त्रों को बदलना, कि शाम को वो चेंज नहीं करती थी क्योंकि उसके पास वस्त्र ही नहीं थे। फार शी स्पेंट ऑल हर टाइम कूप्ड अप इन द किचन, क्योंकि वो सारा समय अपनी उस छोटी सी रसोई में ही व्यतीत करती। एंड देन द चिल्ड्रन, और बच्चे, द हाउस इन द एक्सटेंशन हैड कंपाउंड, जो घर उनका एक्सटेंशन में था वहाँ पे बहुत बड़ा कंपाउंड था। एंड दे रोम्प्ड अबाउट विद डजन अदर चिल्ड्रन, और वहाँ पर वो दूसरे बच्चों के साथ खुशी खुशी से इंजॉय करते हुए, जिन मीन कोई डजन बच्चों के साथ, मीन दर्जनों के हिसाब बच्चे होते थे जिनके साथ वहाँ वो हंसी खुशी से खेल कूद किया करते थे। इट वॉज पॉसिबल टू हैव नंबर्स फ्रेंड्स इन द फैशनेबल नर्सरी स्कूल, वहाँ ये भी पॉसिबल था, ये भी मुमकिन था कि उस नर्सरी फैशनेबल स्कूल में उनके बहुत ज़्यादा मित्र थे। बट हियर द चिल्ड्रन हैड नो फ्रेंड्स, परंतु जहाँ बच्चों के कोई मित्र नहीं हैं। एंड कुड प्ले ओनली इन द बैकवर्ड ऑफ द हाउस, बैकयार्ड ऑफ द हाउस, और घर के पिछवाड़े में भी वो अभी खेलते हैं। देयर शर्ट्स वर बिगनिंग टू शो टीयर्स एंड फ्रेज, उनकी कमीजें जो हैं ये फटी हुई और उनमें से घिसी हुई धागे निकले हुए हैं। फॉर्मली दे वर गिवन न्यू क्लास वंस इन 3 months, पहले उनको 3 महीनों में एक बार नए कपड़े दिए जाते थे। रामा राव ले इन बेड, रामा राव
बिस्तर में लेटता एंड स्पेंट स्लीपलेस नाइट सोबर इट, और सोच विचार में ही वो बिना सोए अपनी रातें विचारों में ही गवाता था। मीन्स स्लीपलेस नाइट्स उसकी होती थी ओवर इट, विचारों में ही उसकी स्लीपलेस नाइट्स होती थी। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे। ऑल द कैश इन हैंड बाज नाउ गॉन, अब जितना भी धन था वो सारा खत्म हो गया। देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम बाज स्मॉल रेंट दे वर गेटिंग फॉर देयर हाउस इन द एक्सटेंशंस, जो उनका एक मात्र स्रोत था इनकम का वो था उनका घर एक्सटेंशन में, जहाँ से उनको थोड़ा बहुत किराया मिलता था। दे शडर टू थिंक, वह सोच करके कांपते थे, बट वुड हैपन टू देम इफ देयर टेनेंट शुड सडनली लीव, कि उनका क्या हाल होगा अगर अचानक उनका जो किराएदार है वो छोड़ करके चला जाए तो। राइट, इट वॉज इन दिस कनेक्शन दैट रामा राव केम अक्रॉस ए जर्नल इन द जुबली रीडिंग रूम। मीन इसी कनेक्शन के दौरान रामा राव जो था वो एक जर्नल, एक पत्रिका जुबली रीडिंग रूम में उस पर उसकी नज़र पड़ी। इट वॉज कॉल्ड द कैप्टन, इसको कैप्टन कहते थे, द कैप्टन कहते थे। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 पेजेस, इसके 4 पेज थे, एंड ऑल ऑफ देम वर डिवोटेड टू क्रॉसवर्ड पजल्स, और इसमें वो पहेलियाँ होती थी, क्रॉसवर्ड, ठीक है, इसमें क्रॉसवर्ड की पहेलियाँ होती थी। इट ऑफर्ड एवरी वीक एट फर्स्ट प्राइज फॉर 4000 रुपीज़, मीन जे हर हफ्ते 4000 इनाम की पेशकश करता था। अगर कोई पहेली उसमें से सुलझा ले तो उसे 4000 रुपया मिलेगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हिज हेड वॉज फ्री फ्रॉम फैमिली केयर्स, मीन अगले कुछ दिनों के लिए उसका जो दिमाग था, उसका जो ध्यान था, अपने परिवार की देखभाल से परे हटा। ही वॉज इंटेंशनली थिंकिंग ऑफ हिज आंसर्स, वह बड़े ही जोर से इन उत्तरों के बारे में सोचता। वेदर इट शुड बी टालो और फॉलो, क्या ये टालो हो सकता है, मीन जो क्रॉस वर्ड वहाँ पे दिए हैं, एक क्रॉस बना करके आप अभी भी कई पत्रकों पर देखते होंगे आए होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, उनमें फिल करना होता है कि इसमें क्या जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है। राइट, तो सोचता है कि इसमें टालो आ सकता है, फॉलो आ सकता है, वेदर बैड जब बैड आ सकता है, मैड आ सकता है, सैड आ सकता है, वुड बी द मोस्ट ऑप्शन, मीन इनमें कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। फॉर अ क्ल्यू विच ही सेड, जिसका वो आंसर दे। मैन हु आर दिस हैड बेटर बी अवॉइडेड, जिन आदमी को इनका पता नहीं लगता वो जरूरी है कि इनको छोड़ दें। ही हॉर्डली स्टॉप्ड ए लुक एट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द डोरवे, मीन वो बड़ी मुश्किल से ही अपने बच्चों की तरफ ध्यान देता जो द्वार पर खड़े होते, उसकी राह देख रहे होते। व्हेन ही रिटर्न्ड होम इन द इवनिंग्स, जब वो शाम को घर वापस आता तो। वीक आफ्टर वीक ही इन्वेस्टेड ए लिटिल मनी, हर हफ्ते वो कुछ पैसे इस पर लगाता। एंड सेट डाउन हिज सॉल्यूशंस, और अपने कुछ जो हल है वो भेजता, उत्तर भेजता। एंड एवरी वीक ही अवेटेड द रिजल्ट्स विद पल्पिटेटिंग हार्ट, और हर हफ्ते वो उसके परिणामों के लिए धड़कते हुए दिल से इंतजार करता। पल्पिटेटिंग मीन धड़कते हुए दिल से। ऑन द डे ए सोल्यूशन वाज ड्यू ही हैंग अबाउट द न्यूज़ एजेंट्स शॉप, जिस दिन उनके उत्तर आने वाले होते, रिजल्ट आने वाला, परिणाम आने वाला होता, तो वो न्यूज़ एजेंट की दुकान के इर्द गिर्द घूमने लगता। वार्मिंग हिमसेल्फ इन टू हिज फेवर इन ऑर्डर टू हैव ए लुक इन टू द लेटेस्ट इशू ऑफ द कैप्टन विदाउट पेइंग फॉर इट, और उसके साथ इस तरह की मीन बिहेव करने लगता ताकि जो वहाँ का दुकानदार है वो उस कैप्टन, द कैप्टन पत्रिका को उसको बिना पेमेंट ही देखने दे।
ही वॉज टू इम्पेशेंट टू वेट टिल द जर्नल केम, वो इतना अधीर हो जाता कि पत्रिका का आने तक इंतजार नहीं कर पाता। ऑन द टेबल इन द जुबली रीडिंग रूम, जुबली रीडिंग रूम मीन वहाँ पे पत्रिका आने तक वो बड़ा अधीर हो जाता। समटाइम्स द न्यूज़ एजेंट वुड ग्रम्बल, कई बार जो न्यूज़ एजेंट था बड़बड़ाता। एंड द रामाराव वुड पैसिफाई, और रामा राव से शांत करने की कोशिश करता। हिम विद एन एक्वर्ड, ठीक है, एक्वर्ड अफेक्टेड ऑप्टिमिज्म मीन उसको एक आशावाद से, मीन एक जो उसके पास तरीका नहीं होता था कि किस तरह से उसकी खुशामदी की जाए और कैसे उसको मनाया जाए, ठीक है, उस दुकानदार को। प्लीज़ वेट, कहता इंतज़ार करो। व्हेन आई गेट अ प्राइज, जब मुझे इनाम मिलेगा, आई विल गिव यू 3 years सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस, तो मैं तुझे 3 साल का पहले ही चंदा एडवांस में दे दूंगा, इंतजार करो, मेरी वो रिजल्ट आने दो। हिज हार्ट क्वाइल्ड, उसका दिल घबराने लगता। एज ही ओपन द पेज, जो ही वह उस पृष्ठ को खोलता। अनाउंसिंग द प्राइज विनर्स, जिसमें प्राइज विनर के नाम दिए होते, घोषणा की होती। समवन इन बलूचिस्तान, कोई बलूचिस्तान से होता। समवन इन ढाका, कोई ढाका से होता। एंड समवन इन सिलोन, और कोई सिलोन से होता। हैड इट अपॉन द राइट सेट ऑफ वर्ड्स, जिन्होंने सही उत्तर दिए होते। नेक्स्ट आता है नॉट रामा राव, रामा राव का कोई उत्तर सही नहीं होता। इट टुक 3 hours फॉर रामा राव टू रिकवर फ्रॉम दिस शॉक, मीन 3 घंटे लगते इस शॉक से उसको रिकवर होने में। द ओनली वे टू एग्जिट सीम टू बी टू प्लंज इनटू द नेक्स्ट वीक्स पजल, मीन अपने आप को बनाए रखने के लिए यही दिखता था कि अगले हफ्ते की जो पजल है, पहेली है, उसमें वो अपने आप को फिर डाल दे, व्यस्त कर दे। दैट वुड कीप हिम योड अप विद होप फॉर फ्यू डेज मोर, जिससे वो अगले कुछ दिनों तक इस आशा में और प्रसन्न रह सकता कि हो सकता है इस हफ्ते उसका आंसर ठीक हो जाए, उसे इनाम मिल जाए। राइट, नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेंजे पे। द वायलेंट अल्टरनेटिंग बिटवीन होप, द वायलेंट अल्टरनेटिंग बिटवीन होप, द वायलेंट alternating between hope, the violent alternating हाँ, तो चलिए जहाँ से है क्या आ गया। द वायलेंट अल्टरनेटिंग बिटवीन होप एंड डिस्पेयर soon wrecked his nerves and balance, मीन आशा और निराशा के मध्य उस भयानक भटकन ने जल्दी ही उसके साहस और उसके मानसिक मीन संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया। राइट, फिर आता है आगे। एट होम ही हैड हार्डली स्पोक टू एनीवन, मीन घर में वो बड़ी मुश्किल से किसी के साथ बात करता। हिज हेड वॉज ऑलवेज वोड इन थाट, उसका सिर हमेशा ही मीन सोच विचारों में पड़ा रहता। ही कॉल्ड हिज विद हिज वाइफ इफ शी रिफ्यूज टू गिव हिम हिज पी ए बीक फॉर द पजल्स, वह अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता अगर वो पहेली के लिए हफ्ते में उसे 1 रुपया ना देती तो। शी वॉज ऑफ मिल्ड डिस्पोजिशंस, वह बड़े नरम स्वभाव की औरत थी। एंड वॉज इनकैपेबल ऑफ सस्टेन्ड क्वारल, और वो लड़ाई झगड़े से नहीं घर को चला सकती थी। विद द रिजल्ट दैट ही ऑलवेज गॉट व्हाट ही वांटेड, उसका परिणाम ये कि जो उसे चाहता, जो वो चाहता उसे मिल जाता। तो इट मीन्ट अ स्लाइट सेक्रीफाइस इन द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, भले ही जे घर के खर्चे में एक
छोटा सा खर्चे में sacrifice हो, बलिदान हो. One day, the Good Journal announced a special offer of 8,000 rupees. मीन एक दिन उस अच्छे पत्रिका ने एक विशेष 8,000 रुपये का इनाम की पेशकश की. इट एक्साइटेड रामा राव's विजन ऑफ अ फ्यूचर टेनफोल्ड. इसने रामा राव के जो फ्यूचर के जो कल्पना थी, जो उसका विचार था, उसको 10 गुना ज़्यादा और बड़ा कर दिया. मीन 10 गुना ज़्यादा, वो 10-fold हो गया. ही स्टडीड द पजल. उसने पजल को पढ़ा. देयर वर ओनली 4 डाउटफुल कॉर्नर्स इन इट. उसमें 4 ही शंकों वाले कोने थे. एंड ही माइट हैव टू सेंड इन एट लीस्ट 4 एंट्रीज. और उसको उसमें से 4 एंट्रीज भेजनी थी. अ लार्ज आउटले वाज इंडिकेटेड. उसमें बड़ा निवेश की बात की गई थी कि इसमें बहुत बड़ा निवेश होगा, आउटले निवेश. यू मस्ट गिव मी 5 रुपीज दिस टाइम. आपको इस बार मुझे 5 रुपये देने होंगे. ही सेड. उसने कहा टू हिज वाइफ. अपनी पत्नी को. एट विच दैट गुड लेडी बिकेम स्पीचलेस. जिस पर उसकी पत्नी बेचारी अमूक हो गई या अवाक हो गई या कुछ बोल ना पाई. ही हैड become rather insensitive to such things these days. अब वो इस तरह की चीज़ों में किस तरह से असंवेदनशील हो गया है. बट इवन ही कुड नॉट हेल्प फीलिंग द एट्रोक्स. मीन इसकी क्रूरता का भी वो उस पर जो फीलिंग है वो नहीं होती. नेचर ऑफ हिज डिमांड. मीन ये क्रूरता की उसकी जो डिमांड थी, इस पर भी उसको कोई फीलिंग ना होती. 5 रुपीज़ वर नियरली अ वीक्स फूड फॉर द फैमिली. 5 रुपये का मतलब कि एक हफ्ते के लिए परिवार का खाना. ही लेफ्ट डिस्टर्ब्ड फॉर ए मोमेंट. वो एक पल के लिए डिस्टर्ब्ड हुआ. बट ही हैड ओनली टू टर्न हिज अटेंशन टू स्पेक्यूलेट वेदर होप और रोप मेड मोस्ट सेंस. परंतु फिर उसने अपना जो ध्यान था वो इस तरफ लगा दिया. अपनी कंसंट्रेशन इस तरफ कर दी कि क्या इसमें हो पाएगा, डो पाएगा और रो पाएगा. कौन सी ऑप्शन जो है सही होगी. मेड मोस्ट सेंस. फॉर सम पीपल प्रेफर दिस टू डिस्पेयर. कुछ लोग इसमें डिस्पेयर. एंड हिज माइंड वाज एट वंस एट रेस्ट. और फिर उसका मन जो था एकदम रेस्ट पे हो जाता, शांत हो जाता. चलिए नेक्स्ट स्टेंजे में आता है. आफ्टर सेंडिंग अवे द सोल्यूशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ही बुल्ट एलेबोरेट कैस्टल्स इन द एयर. मीन जब वो अपने उत्तरों को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज देता तो फिर वो घर बनाने लगता. मीन कैस्टल एयर्स होता है ऐसे जैसे कोई सब्ज बाग दिखाता है. मीन हवा में ऐसे बेअर्थ में वो चीज़ें बनाना, किले बनाना. इवन इफ़ इट वाज ओनली अ शेयर. विचार करता है कि अगर इसमें कुछ भी बाग मिल गया, ही वुड गेट ए सब्सटेनर अमाउंट ऑफ मनी. उसको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा. ही वुड सेंड अवे हिज टेनेंट्स. वो अपने किराएदारों को निकाल देगा. टेक हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन बैक टू द बंगलो इन द एक्सटेंशन. अपने बच्चों और बीबी को उस बंगले एक्सटेंशन वाले बंगले में ले जाएगा. एंड लीव ऑल द मनी इन हिज वाइफ्स हैंड्स फॉर हर टू मैनेज फॉर द कपल ऑफ ईयर्स और सो. और सारे पैसे अपनी पत्नी के हाथ में दे देगा जिससे उसके कपल ऑफ ईयर्स जो हैं बहुत सारे साल वो उनसे गुजारा कर सके. ही हिमसेल्फ वुड टेक 100. वो उनमें से 100 रुपया लेगा. एंड गो अवे टू मद्रास. और वो मद्रास चला जाएगा. एंड सीक हिज फॉर्चून देयर. और वहाँ पे अपना भाग्य आजमाएगा. बाई द टाइम द मनी इन हिज वाइफ्स हैंड्स वाज स्पेंट. जब तक उसकी पत्नी के पास पड़े हुए पैसे हैं, ही वुड हैव फोन्ड सम प्रॉफिटेबल वर्क इन मद्रास. तो इतने में मद्रास में उसे कोई ना कोई प्रॉफिटेबल जो जॉब है वो मिल जाएगा.
ऑन द फेटफुल डे ऑफ रिजल्ट रामाराव ओपन द कैप्टन, मीन जो भाग्य निर्धारित करने वाला या निर्णायक करने वाला जिस दिन वो परिणाम आने वाला था, तो उसने कैप्टन को खोला, द कैप्टन जो पत्रिका है उसको खोला। एंड द करेक्ट सोल्यूशंस स्टेयर्ड हिम इन द फेस, और जो सही आंसर थे, सोल्यूशंस थे, वो घूर घूर कर उसकी तरफ देखने लगे। हिज ब्लंडर्स वर न्यूमरस, उसकी गलतियां तो बहुत बड़ी बड़ी थी। देयर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग बैक इवन ए फ्यू आनाज नो, अब कोई भी आना तक उसको वापस नहीं आने वाले थे। ही मूव्ड अबाउट टिल द इवनिंग, वो निरुत्साह हुए शाम तक इधर उधर घूमता रहा। द मोर ही ब्रूडेड ओवर दिस, जितना वो इस पर चिंतन करता, द मोर इनटॉलरेबल लाइफ सीम्ड, उतनी ही बर्दाश्त न करने वाला जीवन उसे लगता। ऑल द लॉसेस, जितना भी उसका नुकसान हुआ, डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाएं, फ्रस्ट्रेशन ऑफ लाइफ केम डाउन ऑन हिम विद रिन्यूड फोर्स, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा लेकर के उस पर आ पड़ी। इन द इवनिंग इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड ही मूव्ड अलॉन्ग द रेलवे स्टेशन रोड, मीन घर आने, शाम को घर आने के बजाय वो रेलवे स्टेशन के रोड पर चल पड़ा। ही स्लिपड इन, वो अंदर घुसा, एट द लेवल क्रॉसिंग के, एंड वॉकड डाउन द लाइन इन ए कपल ऑफ माइल्स, और कई मीलों तक वो आगे चलता गया। इट वॉज डार्क, अंधेरा था। फार अवे द लाइट्स ऑफ द टाउन ट्विंकल्ड, पीछे जो लाइटें थी टाउन की वो ट्विंकल कर रही थी, टिपटिमा रही थी। एंड द रेड एंड द ग्रीन लाइट्स ऑफ द सिग्नल पोस्ट लूम्ड ऑन द सराउंडिंग ऑफ द कपल ऑफ फरलॉन्ग्स बिहाइंड हिम, और धुंधली सी वो सिग्नल की जो लाइटें थी हरी और लाल, वो धुंधली सी वहाँ उसकी पीछे से परछाई के तौर पर वो दिख रही थी, आ रही थी। ही हैड कम टू कंक्लूजन, अब वो इस निष्कर्ष पर आया दैट लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग, कि जीवन जीने योग्य नहीं है। इफ वन हैड द मिसफॉर्चून टू बी बॉर्न इन द वर्ल्ड, द बेस्ट रेमेडी वाज टू एंड मैटर्स ऑन ए रेलवे लाइन आर विद ए रोप। कहता है कि यदि इस संसार में किसी का ये दुर्भाग्य लेकर के पैदा होना इस संसार में है, तो उसकी बेस्ट रेमेडी यही है, एक ही तरीका है कि एंड द मैटर, कि अपने जीवन को वो रेलवे लाइन पर ख़त्म कर दें या किसी रस्से के साथ मीन अपने आप को हैंग कर लें। डोप होप हिज माइंड आस्क्ड इनवॉलंटरली, डोप होप उसके दिमाग ने इनवॉलंटरली होकर के पूछ लिया। ही पुल्ड इट बैक, उसने फिर अपने दिमाग से ये विचार जो था उसको फिर निकाला, पुल्ड बैक। नन ऑफ दैट, इनमें से कुछ भी नहीं। ही सेड टू इट, उसने ऐसा कहा। एंड सेट इट रिजली टू कंटम्पलेट द बिजनेस ऑफ डाइंग, और फिर उसने अपना विचार जो था सख्ती से ये मरने का बनाया। वाइफ चिल्ड्रन नथिंग सीम टू मैटर, मीन पत्नी बच्चे उसके लिए अब कुछ भी मायने नहीं थे। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग वाज टोटल एक्सटिंक्शन, मीन अब उसका जो सिर्फ एक ही विचार था वो था विनाश, अपने आप को ख़त्म करना। ही ले अक्रॉस द लाइन्स, वो रेलवे की पटड़ी पर, लाइनों पर अक्रॉस हो गया, लेट गया। द आयरन वाज स्टिल वार्म, लोहा अभी भी गर्म था। द डे हैड बीन हॉट, वो दिन गर्म रहा था, गर्मी का दिन था। रामाराव फेल्ट वेरी हैप्पी, रामाराव बड़ा खुश था। एज ही रिफ्लेक्टेड दैट इन ए लेस दैन 10 मिनट्स द ट्रेन फ्राम त्रिचनापल्ली वुड बी अराइविंग, कि त्रिचनापल्ली से 10 मिनटों के बीच बीच ही वो ट्रेन आ जाएगी और उसकी लाइफ जो है दैट विल बी एंडेड, और वो समाप्त हो जाएगी। ही ले देयर, ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग, वो कब तक वहाँ लेटा रहा उसे कोई पता नहीं। ही स्टेंड हिज ईयर टू कैच द साउंड ऑफ द ट्रेन, उसने अपने कानों पर भल दिया कि उस ट्रेन की आवाज़ को सुनने के लिए, साउंड को सुनने के लिए। बट ही हियर नथिंग, परंतु उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मोर देन ए वेग रैटलिंग ए बजिंग फार ऑफ, मीन दूरी पर अस्पष्ट रूप से
खड़खड़ की आवाज़ या बजिंग की आवाज़ वहाँ से आई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रेजेंटली ही ग्रू टाइड ऑफ लाइंग डाउन देयर, अब वहाँ लेटे लेटे वो उब चुका था, थक चुका था। ही रोज एंड वॉकड बैक टू द स्टेशन, वह खड़ा हुआ और फिर वापस स्टेशन की तरफ मुड़ा। देयर वॉज ए गुड क्राउड इन द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर बड़ी भीड़ थी। ही आस्कड समवन, उसने किसी से पूछा, वट हैज़ हैपन टू द ट्रेन, ट्रेन को क्या हुआ है। ए गुड्स ट्रेन हैज़ डिरेल्ड 3 स्टेशन ऑफ एंड द वे इज़ ब्लॉक्ड। मीन एक मालगाड़ी जो है 3 स्टेशन आगे वो डिरेल्ड हो गई है, पटड़ी से उतर गई है। एंड द वे इज़ ब्लॉक्ड, और रास्ता जो है वो बंद हो गया है। दे हैव सेंट अप रिलीफ, उन्होंने कुछ रिलीफ भेजी है, सहायक जो ट्रेन है उसको भेजा है। ऑल द ट्रेन्स विल बी एट लीस्ट 3 आवर्स लेट टूडे, आज लगभग 3 घंटे तक जो ट्रेनें हैं सब ट्रेनें लेट हो जाएंगी। गॉड यू हैव शोन मी मर्सी, हे ईश्वर तूने मुझ पर दया दिखाई है। रामाराव ऑर्डर्ड, रामाराव क्राइड एंड रैन होम, रामाराव चलाया और घर की तरफ भागा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग एट द डोर लुकिंग डाउन द स्ट्रीट, उसकी पत्नी हिज वाइफ वॉज वेटिंग एट द डोर, उसकी पत्नी द्वार पर इंतजार कर रही थी और गली से उसको देख रही थी। ही ब्राइटेड अप एंड साइड अप विद रिलीफ सीइंग रामाराव, वह रामाराव को देख करके उसने ठंडी सांस ली। शी वेलकम्ड हिम विद वार्मथ, उसने बड़ा गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। ही हैड नेवर नोन फॉर अ ईयर नाउ, जैसा उसने पहले किसी साल भर में ऐसा देखा हो। ओ वाई आर यू सो लेट टूडे, आज आप इतने देर क्यों कर दी, आज आपने इतनी देर की। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई वॉज सम हाउ फीलिंग वेरी रेस्टलेस द होल इवनिंग, आज शाम से मैं कुछ वैसे ही बड़ा महसूस कर रहा था, फीलिंग हो रही थी, रेस्टलेस हो रहा था। इवन द चिल्ड्रन वर वरीड, बच्चे भी, जहाँ तक कि बच्चे भी वो चिंता कर रहे थे। पुअर क्रीचर्स, बेचारे बच्चे। दे हैव जस्ट गॉन टू स्लीप, वो अभी अभी सोए हैं। When he sat down to eat, she said, जब वो खाने के लिए बैठा तो उसने कहा, our tenants in the extension bungalow came in the evening to ask if you would sell the house, हमारा जो टेनेंट है एक्सटेंशन बंगलो वाला, वो शाम को आया था ये पूछने के लिए कि क्या अपना घर बेचोगे। ठीक है। दे आर रेडी टू ऑफर गुड कैश फॉर इट इमीजिएटली, वो तुरंत इसके लिए रेडी कैश देने वाले हैं। शी एडेड क्वाइटली, उसने बड़ी शांत भाव से कहा, आई थिंक वी मे सेल द हाउस, हमें घर बेच देना चाहिए। एक्सीलेंट आइडिया, बहुत ही अच्छा विचार है। रामाराव रिप्लाइड जुबिलेंटली, रामाराव ने प्रसन्नतापूर्वक जवाब दिया। दिस मेंट वी कैन गेट 4,500 फॉर इट, इस समय या इस पल हमें इसके 4,500 रुपये मिल सकते हैं। गिव मी द 500, मुझे आधा हज़ार दे देना, मीन 500 दे देना। एंड आई विल गो अवे टू मद्रास, और मैं मद्रास जाऊंगा। एंड सी इफ़ आई कैन डू एनीथिंग यूजफुल देयर, और देखूंगा कि वहाँ कोई मैं अच्छी चीज़, अच्छा काम कोई कर सकूं। यू कीप द बैलेंस विद यू एंड रन द हाउस, तुमने बाकी वाले पैसे अपने पास रखने 4,000 और उससे घर चलाना। लेट अस फर्स्ट मूव टू ए बेटर लोकेलिटी, आओ पहले हम किसी अच्छी लोकेलिटी में चलें, मूव करें। आर यू गोइंग टू एम्प्लॉय यूर 500 टू गेट मोर मनी आउट ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स, क्या तुम फिर आपने ये जो 500 रुपीज़ हैं, 500 रुपये हैं, ये क्रॉसवर्ड पजल पे, पहेलियों पे लगाना चाहते हो। शी आस्क्ड क्वाइटली, उसने बड़े शांत भाव से पूछ लिया। एट दिस रामाराव फेल्ट डिप्रेस्ड, इस पर रामाराव ने कुछ डिप्रेस अपने आप को महसूस किया फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए। एट देन स्वोर, और तब कसम खाई, विद ग्रेट इम्फेसिस,
पूरा भल दे करके कसम खाई, नो नो नहीं नहीं, नेवर अगेन दोबारा ऐसा कभी नहीं। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेसन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड। बाकी इसकी आगे ग्लॉसरी है जी, आपको देख लेनी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।